of the chapter of memory is an inability to learn new information and form new long-term memories is called dash. MCQ 19 की स्टेटमेंट क्या है? हमें एक डेफिनेशन यहाँ पे दी गई है। वो कौन सा कॉन्सेप्ट है जो कि यहाँ पे डिफाइन हुआ है? ठीक है, डेफिनेशन ये स्टेटमेंट क्या है कि हमने बताना है वो क्या चीज है जिसमें हम जो है वो नई इंफॉर्मेशन को लर्न नहीं कर पा रहे होते या फिर जो है वो नई लॉन्ग टर्म मेमोरीज जो है वो फॉर्म्ड नहीं कर पाते। मतलब एक इंडिविजुअल है, वो जो है वो कोई नई इंफॉर्मेशन ना ही लर्न कर पा रहा है और ना ही जो है वो किसी इंफॉर्मेशन को अपनी लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर कर पा रहा है। सो इस कंडीशन को या इस कॉन्सेप्ट को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है रेट्रोग्रेड एमनीशिया, ऑप्शन बी है प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस, ऑप्शन सी है एंटीरोग्रेड एमनीशिया, ऑप्शन डी है इम्प्लिसिट एमनीशिया। सो ऑप्शन ए को अगर हम देखें तो ऑप्शन ए है रेट्रोग्रेड एमनीशिया, रेट्रोग्रेड एमनीशिया, और ऑप्शन सी है एंटीरोग्रेड एमनीशिया। तो ये मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर दूं दोनों ऑप्शंस। एमनीशिया हमें पता है, एमनीशिया क्या होता है? ये एक कंडीशन है, एक इंडिविजुअल जो है वो अपनी कंप्लीट मेमोरी लॉस कर बैठता है या फिर उसकी पार्शियल मेमोरी जो है वो लॉस हो जाती है, तो इसको कहा जाता है एमनीशिया। अब एमनीशिया की दो टाइप्स होती हैं, एक होता है रेट्रोग्रेड एमनीशिया, एक होता है एंटीरोग्रेड एमनीशिया। रेट्रोग्रेड एमनीशिया में क्या होता है कि एक इंडिविजुअल है, उसको कोई साइकोलॉजिकल ट्रॉमा हुआ या कोई फिजिकल इंजरी हुई या कोई न्यूरोलॉजिकल डिस्टरबेंस हुई, उसकी वजह से उसकी जो मेमोरी है उसके पास्ट इवेंट से रिलेटेड, मतलब ये कि उस इवेंट होने से पहले वो इंजरी अगर उसको हुई है या उसको कोई साइकोलॉजिकल ट्रॉमा हुआ है या उसको न्यूरोलॉजिकल कोई डिस्टरबेंस हुई है उसके ब्रेन में, तो उससे पहले की जितनी भी इंफॉर्मेशन उसकी मेमोरी में मौजूद थी, अब वो उस कंडीशन के बाद से जो है वो उसको रिकॉल नहीं कर पा रहा। सो इसको कहा जाता है रेट्रोग्रेड एमनीशिया। ऑन द अदर हैंड एंटीरोग्रेड एमनीशिया क्या होता है कि उसके साथ कोई इवेंट हुआ, मतलब उस इंडिविजुअल को कोई साइकोलॉजिकल ट्रॉमा हुआ, न्यूरोलॉजिकल डिस्टरबेंस हुई या कोई इंजरी हुई। सो उस इंजरी के बाद या उस इवेंट को होने के बाद वो कोई भी ना ही नई मेमोरी बना पा रहा है और ना ही कोई नई इंफॉर्मेशन जो है वो लर्न कर पा रहा है, तो इसको कहा जाता है एंटीरोग्रेड एमनीशिया। तो यहाँ पे अगर हम देखें स्टेटमेंट, तो वो जो है वो एंटीरोग्रेड एमनीशिया को जो है सपोर्ट कर रही है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी। अब मैं आपको ऑप्शन बी और ऑप्शन डी जो है वो थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं कि वो यहाँ पे क्यों नहीं थे सुइटेबल ऑप्शंस। ऑप्शन बी है प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस। प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस जो है वो इंटरफेरेंस थ्योरी ऑफ फॉरगेटिंग, उसकी एक टाइप है। इंटरफेरेंस होती है, उसकी दो टाइप्स होती हैं, एक होती है रेट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस, एक होती है प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस। प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होता है कि इंडिविजुअल के माइंड में जो है जो प्री एग्जिस्टिंग मेमोरीज हैं, मतलब एक इंडिविजुअल के माइंड में जो मेमोरीज मौजूद हैं, जो इंफॉर्मेशन उसके दिमाग में उसके माइंड में मौजूद है, वो इंफॉर्मेशन क्या करती है, जो उसने अभी नई इंफॉर्मेशन लर्न की है, नई इंफॉर्मेशन अभी उसने अपनी मेमोरी में इनपुट की है, वो पुरानी वाली इंफॉर्मेशन क्या करती है, उसकी उस नई वाली इंफॉर्मेशन को रिकॉल नहीं होने दे रही होती। वो पुरानी वाली इंफॉर्मेशन जो है वो उसकी नई वाली इंफॉर्मेशन के साथ डिस्प्लेस हो जाती है एट द टाइम ऑफ रिकॉल, या फिर वो पुरानी वाली इंफॉर्मेशन जो है वो उस नई वाली इंफॉर्मेशन को जो है वो ब्लॉक कर रही होती है कि उसको वो रिकॉल ना हो। जैसे अगर मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल दूं, आपने फॉर सपोज अपनी फोन की सिम चेंज की है, आपकी सिम का एक पुरानी जो सिम थी उसका अलग नंबर था, अब आपने सिम चेंज की है, अब आपके पास दूसरी सिम है तो उसका अलग नंबर है। आपको दोनों नंबर याद है, आपने पुरानी वाली सिम थी तब आपको वो नंबर याद था, अब आपने नई सिम लगाई है फोन में तो अब आपने उसका नंबर याद किया है। तो नई वाली सिम का नंबर नई इंफॉर्मेशन है और पुरानी वाली सिम का जो नंबर है वो आपकी मेमोरी में एक पुरानी इंफॉर्मेशन वो नंबर मौजूद है। अब फॉर सपोज आपसे कोई बंदा जो है वो आपका नंबर पूछता है, तो आप क्या करते हो, आप अपनी पुरानी वाली सिम का नंबर जो है वो उसको बताना स्टार्ट कर देते हो, या आपको उस बंदे के पूछने पर पुरानी वाली सिम का नंबर जो है वो रिकॉल हो रहा होता है। तो यहाँ क्या हो रहा है, आपकी जो पुरानी वाली सिम का नंबर है वो आपकी नई वाली सिम के नंबर को रिकॉल होने नहीं दे रहा, तो इसको कहा जाता है प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस। सो ये था ऑप्शन बी। ऑप्शन डी क्या है, इम्प्लिसिट एमनीशिया।
इम्प्लिसिट एमनीशिया एज सच कोई जो है वो टर्म नहीं है, टर्म जो है वो है इम्प्लिसिट मेमोरी। इम्प्लिसिट मेमोरी और एक्सप्लिसिट मेमोरी जो है वो लॉन्ग टर्म मेमोरी की टू टाइप्स होती हैं, जिसमें से इम्प्लिसिट मेमोरी जो है वो क्या होती है कि वो मेमोरी जो कि आपकी स्किल्स से रिलेटेड होती है, मतलब वो मेमोरी जो कि आप रिकॉल कर सको कॉन्शियस एफर्ट्स करने के बजाय, मतलब आप उसको कॉन्शियसली जो है वो रिकॉल करने की कोशिश नहीं करते, बल्कि वो खुद ब खुद आप जो है वो काम करते जाते हो। जैसे कि अगर हम कुकिंग की बात करें तो जब आप कुकिंग कर रहे होते हो तो आपको जो है वो कॉन्शियसली उसको रिकॉल करने की जरूरत नहीं होती कि आपने जो है वो कुकिंग कैसे करनी है। और इसी तरह अगर हम ड्राइविंग की बात करें, स्विमिंग की बात करें, तो ये हमारे पास जो है स्किल्स से रिलेटेड जो है वो मेमोरीज होती हैं, इंफॉर्मेशन होती है, जिसको हमें रिकॉल करने में कॉन्शियस एफर्ट्स जो है वो रिक्वायर्ड नहीं होती, बल्कि ये खुद ब खुद जो है वो हो रहा होता है। सो ऑप्शन डी भी जो है वो यहाँ पे सुइटेबल नहीं है।